कश्मीर के पहलगाम के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। 22 मई को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को अपना निशाना बनाया था। आतंकियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और पर्यटकों से उनके नाम धर्म पूछ कर गोली मारी। महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। उस दर्दनाक हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पर्यटन पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी पर्यटन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का भले ही 1 महीना पूरा हो गया हो, लेकिन आज भी 26 पर्यटकों की हत्या का घाव भरा नहीं है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर उस गहरे घाव को भरने की थोड़ी कोशिश की है। भारत का एक नागरिक उस हमले को जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। पहलगाम आतंकवादी हमले का दर्द और गुस्सा पूरे देश में है, लेकिन सबसे गहरा असर जम्मू कश्मीर पर्यटन पर पड़ा है। इस घटना के 1 महीने बाद भी पहलगाम में पर्यटकों की संख्या बेहद कम है। पर्यटक स्थल, होटल और सड़कें सुनसान दिखाई देती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोगों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। टट्टू चालक, घोड़े खच्चर वाले, वाहन चालक सभी के व्यवसाय पर असर पड़ा है। स्थानीय व्यापारी मोहम्मद अशरफ ने कहा, मेरा मुख्य व्यवसाय वाहनों से जुड़ा है, जो पर्यटन से जुड़ा है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या हुए 1 महीना हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन आतंकवादियों ने जो किया वह नहीं होना चाहिए था। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं बिलोंग पहलगाम से 6 किलोमीटर नीचे करता हूँ जी। लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है वो तो गाड़ियों का ही है, टूरिज्म के साथ ही है। आज तो अपने दुख का इजहार और फिर से करेंगे ना। 22 अप्रैल, अभी तो आज 1 महीना हो गया जी कि हमारे वो टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनका कत्लेआम हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वो दरिंदुनी हरकत की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। तब से पहलगाम से आज तक पहलगाम पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए सर, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं लेकिन जाने के लिए कोई है नहीं। लेकिन उम्मीद से बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में टूरिज्म फिर से बढ़ जाएगा। यही हमारी उम्मीद है, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या मोदी सरकार पे भरोसा है आपको कि फिर सरकार के ऊपर 100% भरोसा है हमारा कि दोबारा फिर से बहाल हो जाएगा। ऐसा ही तो ये रहेगा ना। उम्मीद से बैठे हुए हैं। यात्रा भी आने वाली यात्रा, अभी तो यात्रा का सिस्टम भी चालू है। अभी सिक्योरिटी जा रही है। अभी अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट महीने में आने वाली है, वो भी तो होगी। उम्मीद से तो बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने बेरोजगार जवान बैठे हैं ना, सबकी नजरें अभी यात्रा के ऊपर टिकी हुई है कि यात्रा लगेगी, थोड़ा बहुत तो कमाई होगी। अभी कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। अभी तो टूरिस्ट कोई है नहीं। हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। जी जी जी। जिस दिन भी वो कांड हुआ था 22 अप्रैल को, उस दिन यहाँ पे जगह नहीं थी आपको बैठने के लिए और किसी से बात करने के लिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा रश, पूरा क्राउड, इतना टूरिस्ट रहता था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। आज 1 महीना पूरा हो गया है। पूरा हो गया। आपके दिलों में अभी भी वही दुख, वही दर्द अभी भी है। पहली बार ये जख्म का हील अप हो जाएगा। अभी सर मेरी उम्र 55 है, लेकिन पहली बार इतनी मिलिटेंसी देखी ना, पहली बार ये पहलगाम में अटैक हुआ। पहली बार, जो हमारे दिमाग में ही नहीं था, या किसी लोकल से भी बात कर लो, यहाँ पे किसी के माइंड में नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। ये हमारी बदनसीबी थी, बदकिस्मती थी कि ऐसा कांड हुआ, ऐसा वहशाना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी भी हमारे दिलों में ये दुख दर्द ऐसा ही सहमा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहलगाम सुनसान है। सभी गाड़ियां सड़कों पर वीरान खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या अगले साल पर्यटन फिर से फलेगा फूलेगा। वहां के लोगों को सरकार पर 100% भरोसा है कि चीजें एक बार फिर से बेहतर होंगी। वहीं वहां के लोगों को अब अमरनाथ यात्रा पर उम्मीदें टिकी हुई है, जिसमें उनकी थोड़ी कमाई हो सकती है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक किया और 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया, जिसमें जैश और लश्कर के ठिकाने भी शामिल थे। भारत के इस हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया और भारत पर ड्रोन मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के जवाबी हमले में 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेस को भी तबाह कर दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा उन परिवारों को उठाना पड़ा जिन्होंने पहलगाम में अपने को खो दिया।
साथ ही कश्मीर में रह रहे उन लोगों को उठाना पड़ा जिनकी रोजी रोटी पर्यटकों पर टिकी हुई थी। आज यह जगह वीराना है, सुनसान है और इसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।